Okay. So I am starting from the scratch. Whenever you want to use the math functions defined in math module, you have to write this statement at the starting: import math. Whenever you are writing import math, then you are able to use the functions that are defined in the math module. Okay. So there are two variables also that are defined in the math module. One is e, that means logarithmic base, natural logarithmic base, and the other one is pi, 22/7. So you can have this value from the math module. So these values are already present. These values are already present. See, this is the value of E and this is the value of pi. These values are already present. Now we are going to learn about the SQRT function. SQRT function gives the square root, return the square root of different numbers. Okay. So what will be the square root of 9? 3. What 3. will be the square root of 25? 5. 5. 5 and square root of 16 is 4. And if you are giving any number that is not perfect square, then in decimal places the number will be shown. The square root will be shown. Okay. Let's check. See. 3, 5 and 6 का square root तो part of square नहीं है तो एक decimal number आएगा. Square root gives the square root of different numbers. So yeah, then float. Float function round down the numbers to the nearest integer. Nearest जो इसका integer होगा जो इससे छोटा है उसमें वो round down करता है. ठीक है. बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आता है. हाँ, व्हाट विल बी द आउटपुट करके फ्लोट फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट डाल दिया, सील फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट डाल दिया, तो इस तरह का आउटपुट आता है. सो यू हैव टू रिमेम्बर द व्हाटएवर द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज. सो इसके नीचे का नंबर क्या होगा? 0.6 का ऑब्वियसली 0, 1.4 का 1, 5.3 का 5, -5.3 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है? नीचे वाला बताओ. मैम -5. उससे छोटा. -5 -5.3 से बड़ा है या छोटा है? ये बताओ तो. बड़ा है. बड़ा है. So we have to round down to the nearest smaller integer. इसको ऐसे लिखना था. Smaller integer. तो -5.3 से -5 बड़ा है तो छोटा वाला इंटीजर कौन सा होगा? -6. -6 will be the output of float. Float हमेशा छोटा वाला इंटीजर में जाता है. ठीक है. -7.2 का क्या होगा? फ्लोट -7.2 -8. -8. ठीक है. 22.6 इसका पॉजिटिव वाला इंटीजर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 22.6 का 22 होगा, 10.0 का 10 होगा. ओके. सो लेट्स एग्जीक्यूट इट. देखो. सी. मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ बताओ. 0.6 का 0 क्यों हुआ, 1 क्यों नहीं हुआ? What is the definition I have written here? Round down to the nearest smaller integer. 0.6 से 0 small है या 1 small है? छोटा वाला इंटीजर में जाएगा ना. नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर. ओके मैम. गॉट इट. 0.6 से अगर 1 पे जाता तो 1 तो बड़ा हो जाता ना उससे. राउंड डाउन करता है. फ्लोर राउंड डाउन करता है मतलब वैल्यू कम हो जाता है. ओके.
So 0.6 will go to 0, 1.4 will go to 1, 5.3 will go to 5, minus 5.3 will go to minus 6, 22.6 will go to 10, 10.0 is will go to 10. Okay. Now any more question regarding this floor? सबको समझ में आया है floor? Okay. Then seal. Seal will round up. राउंड अ नंबर अपवर्ड. अपवर्ड लिखा था, राउंड डाउन लिखा था, इसी के लिए स्मॉलर का जरूरत ही नहीं है. राउंड डाउन मतलब ही छोटा बन जाता है. राउंड अप, अपवर्ड मतलब नियरेस्ट बिगर इंटीजर में जाएगा. ठीक है, इससे बड़ा होगा वैल्यू. फ्लोर जिसको वैल्यू छोटा कर रहा था, सील वैल्यू क्या करेगा, बड़ा करेगा. तो बताओ 1.4 का क्या होगा? 2 5.3 का? 6 माइनस 5.3 का? -5 22.6 का? 23 10.0 का? मैम 11 नहीं जी, क्योंकि जीरो है इसलिए वो 10 ही दे रहा है. 0.1 भी रहता, कुछ भी वैल्यू अगर रहता पॉइंट के बाद तो वो 11 देता. ठीक है, 0 है इसलिए वो 10 दे रहा है. क्योंकि 0 है मतलब एक्चुअल में होल नंबर ही है, इसको वैसे ही वो ट्रीट करेगा कि 10 ही है, ऐसे ही ट्रीट करेगा. सॉरी. पैरेलल नहीं कर पा रही हूँ. देखो 1.4 का 2, 5.3 का 6, माइनस 5.3 का 5, 22.6 का 23, 10 का 10. ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? नाउ पाव फंक्शन विल गिव यू द पावर. पाव 9.3 का मतलब है 9 टू द पावर 3 करेगा. 9 टू द पावर 3 का वैल्यू किसी को याद है? हम 9 to the power 3. या फिर छोटा कर देते हैं यहाँ पे, चलो 2 to मैम the power 729 729. 729. Okay, let's check. 729. Okay, so it will give you the power. Okay, एफएब्स क्या करेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम नंबर्स. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर प्लस है तो भी प्लस ही देगा, अगर माइनस है तो भी प्लस ही देगा. मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू इट विल रिटर्न. तो अगर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा तो -66.43 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 66 66.43 पूरा ही रहेगा, सिर्फ माइनस साइन नहीं रहेगा. ठीक है, -7 का क्या होगा? -7 माइनस साइन नहीं रहेगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव. इट विल बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव. -66.43 हो गया 66.43, -7 हो गया 7. इट विल बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव नंबर हम देते हैं उसका कोई चेंज ही नहीं होगा. अगर पॉजिटिव नंबर हम देते हैं उसका कोई चेंज ही नहीं होगा. समझ में आया? Got it? यस मैम.
देन साइन कॉस tan तो सबको पता ही है, तो it will give you the sine value. Math dot sine will give you the sine value of a particular value. Then math dot cos will give you cosine, and math dot tangent will give you the tangent of different value. तो अगर तुम लोगों को sin का वैल्यू पता है, then you can check. साइन जीरो का वैल्यू क्या है, इसका तो सबको पता होता है, साइन जीरो कॉस जीरो और tan 90. साइन जीरो का वैल्यू क्या है बताओ? 0. कॉस जीरो का वैल्यू क्या है? 1. 1. 1. और tan 90 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू 1. 1. tan 45 का वैल्यू 1. एक बार चेक कर लेते हैं इन तीनों स्टेटमेंट्स को. देखो साइन जीरो का 0, कॉस जीरो का 1, tan 45 का 1/√2 होता है ना? tan 45 का 1 होता है या tan 1 होता है. tan 45 का 1 होता है. श्योर ना? हाँ मैम. मैं भूल गई. मैम वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मैम वो कोसाइन में चला गया. क्यों नहीं नहीं, ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो रहा है ना. रेंज वन tan 45. मैम लेकिन वो रिटर्न द टेंजेंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स वो वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ. इसका क्या है, ये तो कमेंट स्टेटमेंट हैश है ना इसके आगे. इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कमेंट स्टेटमेंट है, तो तुम लोग को समझाने के लिए लिख के रखी. तो गलत आंसर क्यों आया? हाँ देख लेते हैं, पर tan 45 का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ पे तो tan 45 1.61977519 दिखा रहा है गूगल में. ये जब कर रहे हो ना गूगल, इसका मुझे भी वैलिड की तो देखो 1.619 लेकिन नॉर्मली तो वही तो आ 1 रहा आया. है. लेकिन नॉर्मली तो 1 होता है. गूगल तो दिखा रहा है ये वैल्यू. एक बार तुम लोग मैथ्स टीचर को पूछो. मैम 1 ही होता है हर जगह. मैम आप जब सर्च किया ना तब नीचे में था लिखा. हाँ ये तो देखो ना 1.619777519. मैम मेरे वाले में तो कंप्यूटर में 1.1 ही दिखा रहा है सिर्फ. अच्छा रुको, इसका कोई होगा कुछ, दोनों डिफरेंट वैल्यू क्यों आ रहा है. यहाँ पे tan 45 डिग्री 1 है. ये वाला कहाँ से आ रहा है? यही वैल्यू कंप्यूटर भी दिखा रहा है. ये वाला वैल्यू कहाँ चला गया? ये वाला वैल्यू किसी तरह से डिग्री को किसी चीज से कन्वर्ट करके कर रहा है. मैम वो रेडियन में आपका आंसर आया है. हाँ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या था उसका? मैम वहाँ आप 45 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक हो जाएगा.
वही लगता है डिग्री टू रेडियन। वन एट्टी बाई पाई से नहीं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैम अभी ये ठीक है। मतलब मैम वो जो 0.7859 था ना, हाँ ये डिग्री में, ये रेडियन मेजरमेंट में अभी ठीक है। हाँ, तो अगर 10 का इस वैल्यू में दूंगी तो क्या 1.75 आएगा? एक बार चेक कर लेते हैं। 1 आएगा मैम। इसका भी 1 ही आएगा? नहीं, मुझे ये जानना है कि वो रेडियन पास कर रहा है या डिग्री पास कर रहा है। रेडियन पास कर रहा है या डिग्री? आपने जो किया ना 1045 हाँ वो वाला रेडियन में है, और 1045 अगर आपने अच्छा, नॉर्मल सेक्साडेसिमल में लिया तब मतलब नहीं होगा। डिग्री ये है 4578.31, ये वाला डिग्री होगा। हाँ अगर मैम। 45 रेडियन है तो ये वाला डिग्री होगा। तो मुझे अभी ये जानना है कि 102578.31 डिग्री का वैल्यू क्या है। मैम इसका एक वैल्यू करके देखो, 1.6। 1.6 आ रहा है ना? राइट यस मैम। राइट, मींस this function is taking radian as a argument। ये जो मैथ का जो फंक्शन है, it is taking radian as an argument। ठीक है, तो ये हाँ मैम, आपने 45 तो जो वहाँ है, पाई यूज किया था, मैथ पाई बाई 2, तो वो तो रेडियन में ही होना चाहिए। हाँ हाँ रेडियन होगा। तो अच्छा तुम लोग अभी थोड़ा हेल्प करो, अगर 45 डिग्री को मुझे यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? 45 को डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या है? मैम किसको किस में करना है? 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तो फॉर्मूला क्या मल्टीप्लाई बाय पाई इन डिवाइडेड बाय 180 कर दीजिए। है? ऐसा ना? हाँ मैम। यस मैम। हाँ, वो 0.999 में कितना 99 दिखा रहा है, मतलब 1 ही है हाँ मैम। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। मैम यही, अब वो ठीक, भी वैल्यू 1 नहीं होता है, हाँ ठीक। वो भी ऐसे वैसे। So it is giving the correct value and it is taking the argumented radian. Okay. So these are the math function. Any question on math function now? SQRT, floor, seal, pow, FABS, sin, cos, tan. इसके ऊपर और किसी का कोई question है? Otherwise we will move to stat module पहले हम करेंगे, last में random module करेंगे। मैथ के ऊपर और किसी का कोई question है? नो मैम। ओके, तो मैं यहाँ पे मैथ का जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप कर रही हूँ, अलग अलग रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ।